सो भाइयों, दिल खुश कर दिया बेलारूस की एम्बेसी ने। मैं आपको बोल देता हूँ, आपको यूक्रेन का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा और वो आपको बोलेंगे, देख सकते हो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ बेलारूस की एम्बेसी में नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो मैं आपको बता दूँ, कल नहीं परसों मैं गया था, आपको पता ही होगा पहले वाली वीडियो में। परसों मैं गया था यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने, लेकिन यूक्रेन की एम्बेसी वालों ने मुझे कोई सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंट बता दिए थे मुझे कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मेरे को वीज़ा मिल भी गया तो यूक्रेन की जो आर्मी है वो मुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देगी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। आपको सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो इन्होंने सारी फ़्लाइट बंद कर रखी है, ट्रेनें बंद कर रखी हैं आपस में, जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री में जाती थी। ओनली बस चलती है जिसकी टिकट है 5000 रूबल। सो 800 किलोमीटर का सफ़र है। 500 किलोमीटर तो रशिया में होगा, 300 किलोमीटर जो भी आपको बेलग्रेड में लेके जाएगी ट्रेन, बस, या फिर कीव, बेलग्रेड की यूक्रेन की राजधानी कीव में। तो मैं जा रहा हूँ आज बेलारूस की एम्बेसी में। वहाँ देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अगर मुझे बेलारूस का वीज़ा मिल गया तो मैं यहाँ से बेलारूस चला जाऊँगा और बेलारूस से फिर मैं यूक्रेन चला जाऊँगा। तो चलते हैं। अभी बज रहे हैं 9:30 बजे और 12 बजे तक ओपन रहती है बेलारूस की एम्बेसी। तो चलते हैं मेट्रो से। और मेरे जो होस्ट थे मिस्टर लक्ष्मण, उनका बहुत बहुत थैंक्स उनका, जिन्होंने मुझे मेट्रो स्टेशन का नाम बताया कि बेलारूस की एम्बेसी के नज़दीक कौन सा नियर मेट्रो स्टेशन है। मैं उस मेट्रो स्टेशन पर उतरूँगा, 5 नंबर गेट से एग्ज़िट होऊंगा और फिर जाऊंगा। तो मेरे सामने ही है बेलारूस की एम्बेसी, फ्लैग दिख गया है मुझे, और उसके साथ है अज़रबैजान की एम्बेसी। तो लगते हाथ उसका भी पता कर लेंगे अपने। अभी फ़िलहाल देखते हैं। तो भाइयों, गाइस, ये आ गई है बेलारूस की एम्बेसी, आप देख सकते हो। और एड्रेस मैं आपको मेंशन कर दूंगा। यूक्रेन की एम्बेसी का भी जो मॉस्को में एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बेलारूस की एम्बेसी का भी जो नियर मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर सारी लैंग्वेज मॉस्को में लिखी हुई है, इनकी रशियन भाषा में। तो मैं आप इतना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे होस्ट ने मुझे मेरी हेल्प की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। सो गाइज यार, आज तो छुट्टी है बुधवार की। ये एक अजीब ही है आ गया कि बुधवार की छुट्टी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मेरी हेल्प की है, ये देख सकते हो आप। इसमें ना रशिया भाषा में लिखा हुआ है कि बुधवार की छुट्टी है। और तो मैंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी हेल्प ली। उन्होंने बोला कि आप कल आ सकते हो। और एक बात और बता दूँ, 9:30 से 12:30 तक ही टाइम है वीज़ा अप्लाई करने का। तो भैया मैं अब आऊँगा कल, और कल मैं जाने वाला हूँ मेरे नए होस्ट के पास। तो ये एम्बेसी है और ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे सामने खड़े हैं जिन्होंने मेरी मदद की। सो बहुत अच्छा लगा इनको। स्पासिबो चाय। सो है गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज़। सबसे पहले तो कर लीजिए भाइयों चैनल को सब्सक्राइब। सो आज मैं जा रहा हूँ बेलारूस की एम्बेसी। मैं कल गया था बेलारूस की एम्बेसी, आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन कल बेलारूस की एम्बेसी में छुट्टी थी बुधवार की। आप ये बात नोटिस कर लेना। एक तो बेलारूस की एम्बेसी है, उसको बुधवार को छुट्टी रहती है, और दूसरी बात है 9:30 से 12:30 की टाइमिंग है भाइयों।
तो अभी बज रहे हैं मेरे पास 9:30 बजे, 9:30 हो रहे हैं अभी। 10 बजे तक मैं बेलारूस की एम्बेसी पहुंच जाऊंगा। सो आज चल के देखते हैं कि बेलारूस की एम्बेसी क्या डॉक्यूमेंट मांगती है। मतलब अगर बेलारूस, रशिया से बेलारूस ट्रैवल करना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। सो चलते हैं मेट्रो में। मेट्रो का कार्ड भी आज शायद लास्ट ख़त्म होने वाला है। इतने दिन से मैं घूम रहा हूँ तो 500 रुपये का कार्ड मैंने बनाया था और उसी में काम चल रहा है। तो आप लोग भी आते ही रशिया में आते ही एक कार्ड जरूर डाला मेट्रो का, जो कि बस में भी चलता है, ट्रैम में भी चलता है और यहाँ तक कि वो कार्ड चलता है आपके मेट्रो में तो चलता ही चलता है। तो ये हिसाब किताब है भाइयों। सो अभी मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा हूँ। लोगों ने अपने आप गाड़ी रोक ली है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर भी लोग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सो ये ट्रेन भी रुक गई, देख लो भाइयों। अब देखो ये गाड़ी आ रही है, ये भी रुक जाएगी। सो ये एक अच्छी बात है, वो गाड़ी वाले ने खुद ही गाड़ी रोक ली। यहाँ पर ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बहुत सारे हैं जहाँ पर आप अगर सड़क क्रॉस करते हो तो वो ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो भाइयों एक बात और बता दूं, अगर आप मॉस्को में हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर आपसे छीना झपटी हो सकती है। ये मुझे कल बताया था एक सबवे में एक लड़की थी। और ये देख लो अभी यहाँ पर एक लोगों ने ड्रिंक कर रखी है इधर। तो आप देख सकते हो। सो बंदे ने ड्रिंक कर रखी है। और ख़ासकर जहाँ मैं रहता हूँ इसके लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही ख़तरनाक इलाका कह लीजिए। तो कल मुझे यहाँ पर सबवे में एक लड़की है, उसने बताया था कि मैं थोड़ा अपना ध्यान रखूँ। तो आप ये मत सोचना कि आप फॉरेन कंट्री में आ गए हो तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये सब चीज़ें सब जगह होती है। देखो आपको ये बात माननी पड़ेगी, हर जगह अच्छे बंदे भी होते हैं और कुछ बुरे बंदे भी होते हैं। ये सब जगह, अमेरिका, कनाडा, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बुरे लोग नहीं हैं। और कोई दुनिया का ऐसा बंदा भी नहीं और ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर सारे बुरे हैं। बहुत सारी जगह अच्छे होते हैं और बहुत सारी जगह बुरे होते हैं। सो भाई चलते हैं मेट्रो में। सो भाइयों दिल खुश कर दिया बेलारूस की एम्बेसी ने। और इतना आसान वीज़ा, इतने कम डॉक्यूमेंट यार। तो मुझे अगर पहले पता होता तो मैं तो यार बेलारूस का ही वीज़ा ले लेता। और मैं सारी बात बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना आसान है। तो भैया मैं अब बहुत खुश हो चुका हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अब ये फॉर्म दे दिया उन्होंने, ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको चाहिए इंश्योरेंस। उसके बाद अगर आपके पास रशियन सिटीजनशिप हो तो आपको ट्रेन की टिकट चाहिए या बस की चाहिए। अगर आप इंडिया से हो तो आपको प्लेन की आने जाने की टिकट चाहिए। तो भाई साहब अब अपने को, मेरे को क्या चाहिए अब। सो भाइयों मुझे पता है 2 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि कभी मैं यूक्रेन का एम्बेसी जा रहा हूँ, कभी मैं बेलारूस की एम्बेसी जा रहा हूँ। और मैं प्रॉपर से आपको जानकारी भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी टेंशन चल रही थी कि मैं किस देश में निकलूँ, है ना। लेकिन यार अभी तो मैं किस देश में जाऊँगा मेरे को खुद को नहीं पता है। लेकिन जो गलती मैंने कर दी थी ना, वो आप वो गलती मत करना, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बताए थे यूक्रेन की एम्बेसी ने और बेलारूस की एम्बेसी ने, मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे एक पेज पर लिख के दिए थे। और जब मैं बेलारूस की एम्बेसी गया था तो उन्होंने भी मेरे को लिखवा दिए थे कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ ना, जो यूक्रेन की एम्बेसी में गया था, जो उसके अधिकारी थे वो ढंग से बात नहीं कर रहे थे। यानी कि वो नहीं चाहते कि कोई रशिया से यूक्रेन जाए, ठीक है। लेकिन आप यूक्रेन, अगर रशिया है, अगर आप रशिया घूमने आए हैं और आपको किसी देश निकलना है तो मेरी बात मान लो, आप लोग यूक्रेन ही जाना। वो जितना मर्जी डराए, मैंने गलती कर दी। अब तो खैर मेरे पास टाइम थोड़ा बचा है रशिया में, तो अब तो उनका जो वीज़े का प्रोसेस होता है वो 10-12 दिन का होता है। तो मेरे पास 10-12 दिन ही बचे हैं। तो इन 10-12 दिन का मैं रिस्क लेना नहीं चाहता ना, क्या पता आए ना आए। लेकिन
मैं बेलारूस के चक्कर में पड़ गया, तो मैंने 3 दिन बेलारूस की एम्बेसी में ख़राब कर दिए और 4-5 दिन मुझे लग गए। बेलारूस का एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था मुझे। अगर एक डॉक्यूमेंट मिल जाता मुझे, देखो वैसे बेलारूस बहुत इजी है, यूक्रेन का देखें बेलारूस बहुत इजी है, लेकिन बेलारूस की एम्बेसी मांगती है इन्विटेशन लेटर। चलो शुरुआत में मैं पहले आपको सारा कुछ बाद में बातें बताता हूँ, किधर जाना है किधर नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पहले गया था यूक्रेन की एम्बेसी, आपने वीडियो देखा होगा। तो यूक्रेन की एम्बेसी वालों ने मुझे कौन से डॉक्यूमेंट बताए थे, आप लोग नोट कर लो। आप लोग अगर हो यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको। वो डराएंगे बहुत कि आप लोग यूक्रेन से मत जाओ, लैंड बॉर्डर, हमारी आर्मी लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देगी, ये वो फलाना ढिमकाल। आप उनकी बात मत मानना। उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपको वीज़ा भी दे देंगे, वीज़ा भी आपको स्टिकर वीज़ा भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने गलती कर दी, उस वक्त ही अप्लाई किया होता तो अब तो मेरे पास 8 या 9 दिन बचे हैं इस रशिया में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यूक्रेन की एम्बेसी के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो भाई, यूक्रेन वाले सबसे पहले बोलेंगे आपको कि आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अगर ऑनलाइन करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक ऑफलाइन फॉर्म दे देंगे वो, ठीक है। नहीं तो आप एक काम करना, ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई कर देना और फिल कर देना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के उनको दे देना, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके पासपोर्ट की आप 2 फोटोकॉपी करा लेना, एक ही लगेगी लेकिन 2 करा लेना। उसके बाद 2 फोटो लगेंगी आपकी पासपोर्ट साइज, ठीक है, जिसमें 80% फेस कवर होना चाहिए। यूक्रेन वाले बोलते हैं कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी आपकी, जिसमें आपके 70,000 से ज़्यादा रुपए होने चाहिए। 1 लाख तो मान के चलो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनविटेशन लेटर ये नहीं मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये मेरे को बताया था इन्होंने 6,200 या 6,500 ये आपको वो एक बैंक का देंगे अकाउंट, उस बैंक में जाकर आपको डिपॉजिट करने हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है तो आप उधर से कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यूक्रेन जाने का टिकट दिखाना होगा, बस का भी दिखा सकते हो। मेरे से गलती हो गई, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं अप्लाई कर देता ना, बढ़िया रहता। और यूक्रेन से निकलने की वापस की टिकट, ठीक है। तो ये होगी, टिकट हो गई। उसके बाद इंश्योरेंस ये नहीं मांगते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है यूक्रेन के, आप लोग रिवाइंड करके सुन लेना। अब मैं बात करता हूँ बेलारूस की। बेलारूस में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन बात आ जाती है इनविटेशन लेटर की, जो कि बेलारूस की कंपनी ने बंद कर रखे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मॉस्को में जितने भी एजेंट थे, मैंने सबके पास गया, मेरे को बेलारूस का इनविटेशन लेटर लेके दो। मैं उनको $100 देने तक भी तैयार था। हालांकि इतना इनविटेशन लेटर 2,000 रुपये में आ जाता है इंडिया के, लेकिन मैंने उनको €100 ऑफ़र किया। उन लोगों ने ट्राई भी किया, 3 दिन मेल डाली, 2-3 दिन मेल नहीं आई। बहुत सारे, मैं एक के पास नहीं गया, 3-4 लोगों के पास गया। और मैंने इंडिया में भी बात की, इंडिया वाले बोल रहे हैं कि जो बेलारूस की कंपनी है वो इनविटेशन लेटर नहीं दे रही है, ठीक है। चलिए, बेलारूस वाले बोलते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, नहीं करते हो तो वो कहते हैं कोई चक्कर नहीं, आप हमारे पास आओ, वो एक आपको ऑफलाइन फॉर्म दे देंगे, वो भी भर देना। उसके बाद पासपोर्ट की 2 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। फोटोकॉपियाँ यहाँ पर बहुत महंगी है, तो इंडिया से करवा के आना। यहाँ पर मैंने कल 2 फोटोकॉपी करवाई थी, तो मेरे लग गए 150 रूबल, यानी कि 75 रूबल की एक फ़ोटोकॉपी है, ठीक है। या फिर आप जिस होटल में रुके हो उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, वो निकाल के दे देंगे। मेरे को निकाल के दी थी इस लड़के ने मेरी होटल बुकिंग, जिस देश में अब मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ। पासपोर्ट साइज 2 फोटो लगेगी, जो 80% फेस कवर होना चाहिए। नो बैंक स्टेटमेंट, बेलारूस के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। इन्विटेशन लेटर, जहाँ पर सब कहानी खड़ी है, इन्विटेशन लेटर चाहिए, ठीक है। वहाँ काउंटर पर आपको €60 देने होंगे, जब आपकी फीस है, ठीक है, बेलारूस की। अगर आपको 1 दिन में वीज़ा चाहिए, स्टिकर वीज़ा, तो आपको €120 देने होंगे। आज पासपोर्ट दोगे, कल आपका प्रिंट करके दे देंगे वो। उसके बाद आज फ्लाइट टिकट, वो कहते हैं कि आप मॉस्को से मिन्स्क, उसकी राजधानी है बेलारूस की, वहाँ की टिकट बेलारूस से राजधानी से वापस किसी कंट्री में निकलने की या इंडिया निकलने की टिकट, और ये टिकट कंफर्म होनी चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट बोला था मेरे को। और ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो भैया ये कहानी है। मैं आपको बोल देता हूँ, आपको यूक्रेन का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। और वो आपको बोलेंगे कि यूक्रेन की जो एम्बेसी है वो आपको जाने नहीं दे, यूक्रेन की जो आर्मी है वो हमारी टेरिटरी में जाने नहीं देगी। उन्होंने मेरे को ये बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लड़के गए हैं यार, मैंने गलती कर दी, अब क्या कर सकते हैं। सो भाइयों, आप ये डॉक्यूमेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आप लोग यूक्रेन का वीज़ा ही अप्लाई करना, यही डॉक्यूमेंट चाहिए भाई। सिंपल है, आपको बस की टिकट करनी है जाने की, ठीक है, और वहाँ से निकलने की और टिकट कर देना। नहीं तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेना। अब दिक्कत क्या है, इस कंट्री से ना ही तो फ़्लाइट चलती है और ना ही इस कंट्री से यूक्रेन के लिए ट्रेन चलती है। ये आपको पता ही होगा, रशिया और
यूक्रेन के बीच में कोई लफड़ा चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रखा है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, बाय, थैंक यू।